नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार मेरे मित्र। मैं के आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी कर लो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब मेरे मित्र, आपको पता है कि सीईटी की सारी सूचनाएं आ चुकी हैं, फॉर्म भरना भी शुरू है और परीक्षा की डेट भी फिक्स कर दी। अक्टूबर में परीक्षा है, आपको पता है मेरे भाई। अगर हम मोटी मोटी बात भी देखें, छोटी छोटी बात भी देखें, तो अक्टूबर में हमारा पेपर है। और आज से अगर हम बात करें 25 अक्टूबर या 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर की, तो हमारे पास लगभग 4 महीने हैं। हाँ या ना? अगर मोटी मोटी बात भी देखें मेरे भाई, तो हमारे पास लगभग 4 महीने का समय है। हाँ या ना? 2-4 दिन ऊपर के नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 महीने का अपने पास वक्त है लगभग। जुलाई पूरी पड़ी है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। हम तो ये मानते हैं कि 3.5 महीने से ज़्यादा का वक्त है। 120 सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। आपको पता ही है टोटल कितने प्रश्न आने वाले हैं, 120। हाँ या ना? टोटल हमारे 120 आएंगे, 120 आएंगे। और 120 में से अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो 40% पे लेना है, तो हमें 48 प्रश्नों को ठीक करना होगा। बोलो हाँ। 120 प्रश्नों में से हमें सिर्फ 48 प्रश्न ठीक करने हैं। गलती एक भी ना करें तो 48 से ही काम हो रहा है। 120 में से सिर्फ 48, क्योंकि 120 का 40% कितना होता है? 12 चौका 48। अब देखो, अब मैं अपनी बिंदु पर आता हूं जिसके लिए मैं तुम्हारे आगे पेश हुआ हूं। मैं योगदान दूंगा तुम्हारे 12 प्रश्नों का। अब आप स्वयं विचार करें, अगर कुल 48 प्रश्न हमें ठीक करने हैं और उनमें से मैं 12 प्रश्नों की जिम्मेवारी लेता हूं, तुम ये नोटिस कर लेना मेरे भाई, और नोट भी कर लेना कि मैथमेटिक्स के प्रश्न आएंगे जनाब 12 प्रश्न हमारे किसके आने हैं? गणित के आने हैं। तो इन 12 प्रश्नों की मैं जिम्मेवारी लेता हूं। अब तुम स्वयं विचार करें, अगर 48 पे हमारा क्वालिफाई हो रहा है और 12 प्रश्न मैथमेटिक्स के आ रहे हैं और उन प्रश्नों को मैं ठीक कराने की जिम्मेवारी ले रहा हूं। और गणित हमें इसलिए नहीं पढ़ना कि सीईटी क्वालिफाई करनी है, बल्कि इसलिए भी पढ़ना है कि सीईटी बेस्ड जितने भी एग्जाम्स हैं, गणित की भर भर के उनमें वैल्यू है। राजस्थान में अगर नौकरी लेनी है तो सीईटी मस्ट है और मैंडेटरी है। आप मुझसे बेहतर समझते हो, आप मुझसे ज़्यादा फ्रेश हो, आप मुझसे ज़्यादा ताजे हो। हमें सिर्फ 12 चैप्टरों का अध्ययन करना है। हम मोटे मोटे तौर पर मान लें कि 20 प्रश्न गणित और रीजनिंग के आएंगे, या फिर 21 प्रश्न आएंगे, उनमें से 12-13 प्रश्न मैथमेटिक्स के आएंगे। हम मोटे तौर पर ये मान लें कि 12+ प्रश्न मैथमेटिक्स के आएंगे, 12+। और रीजनिंग के हम मान लेते हैं कि 8, 9, 10 ऐसे वेरिएशन हो सकता है। और हमें सिर्फ इन 12 प्रश्नों के लिए 12 चैप्टरों का अध्ययन करना है। और इन चैप्टरों का अध्ययन आप सीईटी समझ के मत करिएगा, बिकॉज सीईटी आधारित जितनी भर्तियां हैं, आपके मित्रों से पूछ लेना, बड़े भाई बहनों से पूछ लेना कि राजस्थान में गणित की जो क्वालिटी पिछले 3 वर्षों में डेवलप हुई है, वो एक कल्पनातीत है, आशातीत है। सच्ची बात बताता हूं, चाहे 4th ग्रेड की परीक्षा हो, एलडीसी की परीक्षा हो, वीडियो, पटवार, इवन 2 फर्स्ट ग्रेड की भी फर्स्ट पेपर की परीक्षा हो, बिना गणित के असंभव है। तो मैं लगता हूं कि मेरी विषय, इसलिए मैं इसकी प्रशंसा में इतनी बातें कह रहा हूं। तो आप जीके वाले सर से पूछ लेना। बिना गणित के आज की तारीख में पेपर क्वालिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें केवल हमें 12 चैप्टर पढ़ने हैं, एलसीएम और एचसीएफ का अध्ययन करना है, क्लियर है। एवरेज का हमें अध्ययन करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कमरे पर चिपका लें। हम इन 12 की 12 चैप्टरों को, एवरेज हो गया, ये बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। आपको पता है सीईटी में अगर हम पुराने सिलेबस को देखें तो तुम्हें तो पता ही है कितना कठिन काम था। जो आज का एलडीसी है लगभग वही था, ऑलमोस्ट वही था। लघुत्तम समावर्तक हमें पढ़ना है, एवरेज हमें पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट से एक सवाल आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से एक प्रश्न आ जाएगा, रेशो, अनुपात, समानुपात हमें पढ़ना है, समय, चाल, दूरी, कार्य और समय, ये हमें पढ़ने हैं। क्षेत्रफल जो कि एक बुनियादी चैप्टर है आज की किसी भी परीक्षा के लिए। वॉल्यूम हमें पढ़ना है जनाब, गोले का, बेलन का, घन का और शंकु का। और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये आप कहें तो सांख्यिकी का एक हिस्सा है। वेरी सिंपल है, ये पूरा इसी पर आधारित है, प्रतिशत पर आधारित है।
जिसे प्रतिशत आ गई उसे आंकड़ों का विश्लेषण आ गया, पाई चार्ट आ गया, लाइन ग्राफ आ गया। अभी भी कल परसों जो वनपाल की परीक्षा हुई है उसमें से तुम देखो क्या प्रश्न आए। मुझे लगता है मोटे तौर पे उसमें भी 15 से ज़्यादा प्रश्न मैथमेटिक्स के देखने को मुझे मिले हैं। और आपको तो पता ही है मेरे भाई, अगर हमारी परीक्षा में 13 सवाल आते हैं, 12 आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है। और गणित में जिसमें इस बात की गवाही होती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सवाल आया है तो सही ही जाएगा। मैं चाहूँगा कि हम सीईटी का कोर्स बिल्कुल फ्री तैयारी कर लो के प्लेटफॉर्म पे शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन बिल्कुल फ्री। एक पैसा नहीं, किसी किताब को हम बेचने नहीं आए, कोर्स बेचने नहीं आए, तुम्हारे हित में फ्री में मैथमेटिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि समय क्या रखें। क्लास जल्दी ही शुरू होगी, कल या परसों के अंदर क्लास शुरू होगी, तो कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं आप इस वीडियो को उनके लिए शेयर करना। मैथमेटिक्स का सिलेबस है, 12 प्रश्नों पे हम काम करेंगे। हमारे पास लगभग 4 महीने हैं और हमारा टारगेट है इन 12 प्रश्नों को ठीक करना। अगर ये 12 प्रश्न हमारे ठीक हो गए तो ये बात अपने आप सच है कि हमारा सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। और क्वालिफाई हो गया तो 3 साल की हमें वैधता मिल जाएगी, 3 ईयर। और इन 3 सालों में तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो तुम्हें सीईटी द्वारा कभी देने की जरूरत न पड़ेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। सीईटी का कोर्स हम यूट्यूब पर तैयारी कर लो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ्री शुरू कर रहे हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि उसका समय क्या रखें। फिर मिलता हूं पहली वीडियो के साथ में, चैप्टर नंबर 1 और क्लास शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अलविदा, बाय।